फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस में हम लोग देखने वाले हैं कल के दिन मीन्स यहाँ पे 2 अगस्त को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो एशियन पेंट्स यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग को जो जो क्लोजिंग चाहिए थी उस तरीके से इसके ऊपर भी क्लोजिंग मिल गई है हम लोगों को, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिल चुका है। तो ये अच्छे तरीके से ऊपर की ओर निकल गया है। तो अगर मुझे थोड़ा सा पोजीशन बनाना होता, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगा था कि आज के दिन ये इन लेवल्स को रिटेस्ट करेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा, लेकिन रिटेस्ट हुआ नहीं। ये ओपनिंग के बाद थोड़ा ऊपर गया और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीच में हम लोग को क्लोजिंग दे दिया है। अगर हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे तो 4-5 दिन से ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो एक मुझे यहाँ पे रिटेस्ट कैंडल यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक रिटेस्ट कैंडल बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और ये 3050 का लेवल ऑलरेडी आज के दिन देखेंगे कहीं ना कहीं इसने टच तो जरूर कर दिया है, 3050 के आसपास से ही ऊपर गया है। लेकिन अगर इस तरीके से अगर फिर से एक बार मौका मिलता है तो हो सकता है जैसे मैं सोच रहा हूँ उस तरीके से बहुत लोग सोच रहे हो और यहाँ से फिर से एक बड़े कैंडल की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे चूंकि ये मैंने आपको बताया था कि 3-4 दिन ये स्ट्रेच हो चुका है, तो हो सकता है एक दिन यहाँ पे ये होल्ड करके 1-2 दिन होल्ड करने के बाद फिर से इस तरीके से निकले तो ये प्राइस एक्शन पैटर्न भी टेक्निकली ज़्यादा स्ट्रांग माना जाएगा, क्योंकि इस तरीके से जाएगा तो कहीं ना कहीं से सेलिंग ज़्यादा आ जाएगा, तो फिर से इस लेवल के आसपास आना पड़ेगा। इससे बेटर है कि अगर ये इन लेवल्स के आसपास से इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना के जाए तो अच्छी बात होगी, राइट। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम उसको देखते हैं। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद मैंने आपको बताया था कि पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है। अगर हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसको देख रहे हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक बड़ा कैंडल बनता है, ठीक है। उसके बाद मोमेंटम सारा उसके अंदर, कल भी ऐसा ही सिचुएशन था और उसके पहले का भी ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा था। मैंने बोला था आपको ये चीज़ हो सकता है कल के दिन रिपीट ना हो, क्योंकि कल भी हम लोग को ऐसा ही मोमेंटम देखने को मिला था। आज ऐसा हुआ कि आज के दिन बड़ा कैंडल ओपनिंग के बाद ऊपर तो गया, लेकिन बाद में ये इन लेवल्स को रिटेस्ट कर लिया, जिससे मैं बोल रहा हूँ ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके फिर से ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। तो ये वाला आप लोग हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे अगर इसको मुझे ट्रेड करना होता तो मैं यहाँ पे ये सारा डिलीट कर देता हूँ। इस जोन में अगर ज़्यादा कल के दिन भी टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद क्लोजिंग ऊपर ऊपर देता है, या फिर इस जोन से ये बाहर की ओर निकलता है, तो एक इसका असर लगा कि मैं ऊपर की ओर प्लानिंग करता हूँ 1:2, ठीक है। अदरवाइज जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, मैं जनरली उसका लो यहाँ पे कंसीडर करता हूँ एसएल के लिए, और इसके हाई के ऊपर बाई करके 1:2-3 की ऊपर की प्लानिंग करता हूँ। तो इसके आसपास ही कहीं ना कहीं प्राइस मूव कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ से दूर गया नहीं है। अगर यहाँ से आके हिट कर देता है तो अपना रेजिस्टेंस यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा और जो भी हमने रिस्क सोचा था वो रिस्क ले लेंगे। और यहाँ से ऊपर जाता है तो कम से कम 1:2 1:3 हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट कमाएंगे, राइट। यहाँ पे हमेशा याद रखिए, सब कुछ सारा पैसा अपना एक ही शेयर में नहीं लगा देना है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी के साथ हम लोग काम करते हैं। अगर हमारा एसएल हिट होता है तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे और टारगेट मिलेगा तो हम लोग प्रॉफिट लेंगे। ये चीज़ हमको सिर्फ मान के चलना है कि किसी भी ट्रेड में कुछ भी अगर आप अपना पर्सनली एनालिसिस के बाद भी करते हैं तो सारे पैसे एक ही ट्रेड में मत लगा दीजिए। ये मत सोचिए कि अगर ये कल के दिन इतना चला गया, इसका ऑप्शन डबल हो गया तो हमारे पैसे, ये सब मत सोच के ट्रेड करिए। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत बड़े लॉस में आप चले जाएंगे। तो हम लोग अगर इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं कल के लिए, ठीक है, तो अभी इम्पोर्टेंट लेवल ऊपर का तो हमारा 3129 ही रहेगा। इसका ब्रेकआउट होगा तो हम लोग यहाँ से ऊपर 40-50 पॉइंट्स का यहाँ पे 3140 3150 का प्लानिंग करेंगे। नीचे की ओर अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं 3060 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग 3040 के आसपास का एक प्लानिंग कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आएगा लाइक कर सकते हैं। देखिए कोई भी डिसीजन अपने फाइनल एनालिसिस के बाद हम लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।